अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ हलीम। हलीम ऐसा लजीज, मज़ेदार, रेशे वाला कि जो आप ये खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये ऐसा हलीम है जो देग वाले बनाते हैं और आप सोचते हैं कि हम घर में कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको ये सारे राज बताऊंगी कि देग वाला हलीम कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या राज हैं, इसमें क्या क्या डलता है, और सब आपको मैं बताऊंगी आज इस रेसिपी में। तो ज़रूर बनाइएगा ये। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने 3 प्याली गंदम को पिसवा लिया था उसमें चक्की में, और थोड़ा बारीक ही पिसवाया है। लोग सिर्फ इसका छिलका उतरवाते हैं, लेकिन मैंने इसको देखें बारीक दलिए की शेप में पिसवाया है। तो ये अच्छा रहता है उस हलीम के लिए। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पिसवाया है ताकि घुटने में हमें आसानी हो इसको घोटने में। ये 3 प्याली है और 1 प्याली मूंग मसूर की, दोनों की दाल मैंने मिक्स करके रखी है, और 1 प्याली मैंने चावल लिए हैं, और 1 प्याली मैंने चने की दाल ली है। और मैंने इन सब को वॉश नहीं किया है, अभी इनको वॉश करूँगी अच्छे से। आप लोग भी वॉश कीजिएगा ताकि इसमें सारा गंद कचरा निकल जाए। मैं इसको भी वॉश करूँगी ताकि इसमें कोई भी मोटा दाना या कोई किरकिर हो तो भी इसमें से निकल जाए। तो आप सब अच्छे से वॉश कीजिएगा। मैं इसको वॉश करके फिर ऐड करूँगी। ये देखें, एक बड़े से देगचे में मैंने अपने गंदम को जो है धोकर बिल्कुल अच्छे से वॉश किया है इसको, और फिर मैंने इसको डाल दिया है। ये 3 प्याली हैं। और ये देखें, दालें और चावल जो है मैंने मिक्स करके इनको वॉश कर लिया है। अब मैं ये ऐड करूँगी। तो ये देखें, दालें और चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और मसाले डालूँगी। तो ये देखें, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड करना है। तो ये देखें, मैंने 2 चम्मच भर के नमक ऐड किया है। और ये देखें, मैंने इसमें हल्दी ली है पूरा 1 चम्मच भर के, और आधा चम्मच और डालूँगी मैं इसमें। और अब 3 जग भर के मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी, 3 जग। तो ये देखें, पानी मैंने 3 जग भर के ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 1/2 चम्मच, ताकि ये बॉयल होके ऊपर इसके मसाले ना लगें। तो देखिए, मैंने सिर्फ इसमें नमक और हल्दी ऐड की है, बाकी मसाले मैं बीच में ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। अब हम इसका फ्लेम ऑन करके इसको पकने रखते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें इसको पहले चमचा चलाते रहना है। 5 मिनट तो हमें इसको जब रखेंगे अभी हम फ्लेम पे, तो अपन चमचा चलाना है। उसके बाद हम बार बार इसको देखते रहेंगे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलें इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने 1.5 kg 1.5 किलो गोश्त लिया है। अब हमने हलीम चढ़ा दिया है। अब हम उसके लिए गोश्त बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने 1.5 kg गोश्त लिया है, इसको हम पकने के लिए रखेंगे चूल्हे पे। और ये देखें, मैंने बड़ा सा एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने पानी डाल लिया है। पानी आप उतना लीजिएगा जितना कि जो बीफ है हमारा, बीफ गल के बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए अच्छे से, उतना मैंने पानी लिया है। अब मैं इसमें अपना बीफ ऐड करूँगी। और इसमें फ़िलहाल मैं 1 चम्मच नमक डालकर इसको 15 से 16-17 मिनट इसको मैंने पकाना है, सिर्फ नमक डालकर। इसको मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हमारा हलीम जो है वो पकने लगा है। अब इसमें बबल्स आएंगे, तब ये बिल्कुल पानी बॉईल हो जाएगा ना, तब हमें इसको हल्का सा ढक्कन इस पर ढककर और फिर 5-5 मिनट के वक्फे से हमें इसको देखना है ताकि ये लगे ना नीचे। ये लगता जल्दी है, इसलिए हमें इसको बार बार चेक करते रहना पड़ता है। तो इसको चलाते रहना पड़ता है, इसलिए आप इसको बार बार चलाइएगा। छोड़कर इसको पकाने के लिए रखकर मत जाइएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वक्फे वक्फे से आकर इसको ज़रूर देखिएगा कि नीचे से गंदम लग जाती है, ये लगे ना। तो ये देखें, थोड़ा सा ऑयल मैं अपने बीफ के गोश्त में भी डाल रही हूँ और इसको ढक कर रख रही हूँ। तो ये देखें,
10 मिनट हो गए हैं हमारे इसको, ये बॉयल होने लगा है। इस तरह से हमें वक्फे वक्फे से अब इसको चलाना है। अब हम इसका ढक्कन हल्का सा बंद करके इसको रखेंगे। फुल इसको बंद नहीं करना है, थोड़ी भाप निकलती रहे वरना ये ऊपर आ जाता है। तो हम इसको थोड़ा हल्का ही इधर ढकेंगे। और देखें ये जब बॉयल हुआ तो कहीं भी इसने अपना मसाला नहीं लगाया है, तो इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। बस इतना हमें इस पे ढक्कन ढकना है। 5 मिनट बाद फिर हम इसको देखेंगे, थोड़ी इसकी आंच दरमियानी कर देते हैं। चलें अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। तो ये देखें मैंने 1 भर के चम्मच, 1 से 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और 2 चम्मच भर के मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो ये देखें 2 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे चलाएंगे। ये देखें, अच्छा हम ये मसाले इस पॉइंट पे इसलिए ऐड करते हैं कि जब कोई चीज़ ज़्यादा पक रही हो तो उसको जो है उसमें मैं जैसे हम गोश्त पकाते हैं या कोई और चीज़ पकाते हैं बीफ का गोश्त, तो उसमें नमक और हल्दी डाल के पहले थोड़ी देर उसको पकाना होता है। इसी तरह हमें हलीम बहुत देर तक पकाना होता है, तो हम लोग मसाले इसमें बीच में ऐड करते हैं ताकि उनका फ्लेवर भी इन्हेंस रहे। और मिर्च का और सिर्फ नमक डाल के हम उसको नमक और हल्दी में इसलिए पकाते हैं कि ताकि हल्दी जो है उसमें बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो जाए और उसका जो है कलर और कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा आए हलीम में, इसलिए हम मसाले बीच में ऐड करते हैं। अब ये मेरा हलीम तकरीबन 1 घंटा और पकेगा। उसके बाद ये रेडी होगा। बीफ को मैंने पकने रखा हुआ है। अभी मैं उसको आपको बीफ को दिखाती हूँ, उसमें मसाले ऐड करूँगी। तो चलें इसको ढक के रखते हैं, लेकिन बार बार चलाते रहिएगा। ये देखें मैं चला रही हूँ तो मेरा लगा नहीं है बिल्कुल नीचे से, बार बार चलाना पड़ता है। अब इसमें हमने सिर्फ ये मसाले ऐड करने हैं। और अभी हम अपने बीफ को देखते हैं। ये देखें बीफ हमारा 15 मिनट हो गए हैं, हमने इसको नमक डाल के रखे हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें पिसा हुआ धनिया मैं 1 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच में पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। ये देखें इसको हम मिक्स कर देंगे। अब 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने इसमें ऐड की हैं। लहसुन की 2 बड़ी ये जो पोतियाँ हैं, हम आप जो भी कहते हैं इनको, ये पूरी दोनों मैं गोश्त में ऐड करूँगी छील कर अभी। चलें इसमें हम अपना लहसुन ऐड करते हैं और 1 अदरक का टुकड़ा ऐड करते हैं। तो अब हमने ये तकरीबन इसको भी बहुत अच्छे से गलाने के लिए 1 घंटे पकाना है। इसको भी हम ढक के रख देते हैं। तो ये देखें हलीम हमारा अच्छे से पक रहा है। बार बार हमें इसको चम्मच हिलाना पड़ रहा है ताकि ये अच्छे से पके और लगे ना। देखें मैंने जो लाल मिर्चें हैं, एक हरी मिर्च होती है, एक ये रेड मिर्च होती है, ये मैंने 10 काट के इसमें रखी हैं। अब मैं इसको गोश्त में ऐड करूँगी। ये हम इसलिए इसमें बीच में ऐड करते हैं ताकि ये अच्छे से घुल जाए, रेशा हो जाए। अब हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम गोश्त को ढकेंगे, आधा घंटा और पकाएंगे, तब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये बड़े बड़े 4 टमाटर मैंने काट लिए हैं, ये गोश्त में ऐड करूँगी। और ये देखें साथ साथ हमें इसको भी चलाना है। जितना ज़्यादा हलीम को हम पकाते हैं उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है, इसलिए इसको कोशिश किया करें कि हल्की आंच पे थोड़ा ज़्यादा देर पकाएं।
दालों का, चावल का और गंदम का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है, ज़्यादा पकाने से ही अच्छी पकती हैं। देखें गोश्त हमारा पक रहा है। अब हम इसमें पानी इसका खुश्क होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा है। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 4 चम्मच बड़े। तो ये देखें ऑयल हमने ऐड कर दिया है। इसकी हम भुनाई करेंगे थोड़ी देर। तो ये देखें बस थोड़ी देर इसको भुनाई करेंगे हम, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है हमारा, और इतना अच्छे से अभी मैं इसको घोट कर रेशा कर दूंगी। ये देखें ये हर घर में मौजूद होता है, इससे हम इसको मैश करेंगे। लेकिन पहले मैं इसकी थोड़ी सी जो हड्डियां हैं इसमें मैंने ऐड की थी वो निकाल कर एक तरफ करूंगी, फिर मैं इसको ऐसे इसके घोटने की मदद से इसको रेशा करूंगी इसका। पहले हम हड्डियां निकाल लेते हैं। तो ये देखें कुछ हड्डियां थी वो मैंने अलग कर ली हैं। देखें इसमें एक भी हड्डी नहीं है। हम इसको इसकी मदद से बहुत अच्छे से मैश कर देंगे और ये 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। मैं इसको ऐसे मैश करती हूँ। रेशा रेशा करने के लिए हमें गोश्त का, बीफ का जो है हमें इसकी मदद करने पड़ती है। आप के पास अगर जिस तरह का भी ये अवेलेबल हो घोटना आप उससे कर लें। मेरे पास ये है, मैं इससे कर रही हूँ। तो ये देखें 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं इसको रेशा करने में, और ये कितने अच्छे से रेशा हो गया है। ये देखें, ये देखें। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और हलीम की तरफ चलते हैं हम। तो ये देखें हलीम भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इस घोटने की ही मदद से मैं इसको थोड़ा सा घोटूंगी। इसको जस्ट 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने सारी जो चीज़ें हैं वो गंदम जो है वो जो असल होता है उसको पीसने का, वो मैंने बहुत ज़्यादा चक्की से पिसवा लिया था उसको। तो मैं इसको घोटती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। हमारा माशाल्लाह से हलीम जो है हमने घोट लिया है तकरीबन। अब हम इसमें अपना गोश्त ऐड करते हैं। तो चलें हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको भी इसके साथ मिक्स करके घोटना है थोड़ी देर, 5 मिनट, ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आँच हमें इसकी बहुत धीमी करनी है। इस टाइम ये लग जाता है बहुत जल्दी। बहुत हल्की आँच पे मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ है, मैंने बंद नहीं किया चूल्हा, और उसी दौरान मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मेरी जो चूल्हे की आँच है वो बहुत हल्की है। और अब मैं इसको घोट कर आपको दिखाऊंगी। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक काटिएगा, इसको ब्राउन करेंगे हम। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। बस इस पॉइंट पे हम फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह हमारा हलीम जो है वो बनकर रेडी हो गया है, और देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आई है, और ये खाने में भी बहुत चटपटा और लजीज है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो दें मुझे इजाज़त। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।